Hi guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel with another new and important video. इम्पोर्टेंट वीडियो इस वजह से है कि गाइस हम यहाँ पे बना रहे हैं एक हेल्दी और यमी रेसिपी, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट किस्म की रेसिपी है, स्पेशली रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी, क्योंकि पकोड़े खाना हर बंदे को बहुत पसंद होता है क्योंकि वो यमी ही इतने होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे पकोड़े बनाए जाएं जो यमी होने के साथ साथ सेहत बख्श भी हों, यानी ऑयल फ्री पकोड़े और वेजिटेबल से भरपूर। मैं अपने चैनल पर पहले भी मोस्ट ऑफ हेल्दी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, मैं ख़ुद बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ, तो वो चाहते हैं कि पकोड़े भी खाएं, रमज़ान में मोटे भी ना हों, और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट जो कि जिनका शुगर लेवल ऑयली चीज़ों से अप हो जाता है, और जो लोग हेल्दी ईटिंग टिप्स को फॉलो करते हैं उनके लिए बेहतरीन स्नैक्स हैं रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी। तो गाइस, टाइम को वेस्ट किए बिना हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड इट। तो गाइस, यहाँ पे हमने सब्जियों की कटिंग कर लिया है। इसमें कुछ आलू हैं जिनको बिल्कुल थिन स्लाइसेस में हमने कट किया है, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटे हो गए तो फिर वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। सेम इसी तरह हमने बैंगन को भी थिन स्लाइसेस में कट किया है, और धनिया लिए हैं हमने, हरी मिर्चें ली हैं, पालक ली है, और अनियन यानी प्याज लिए हैं। और स्पाइस में हम लेंगे खुश्क धनिया, ज़ीरा, कलवंजी और अजवाइन, और हस्बे ज़रूरत इसमें रेड चिल्ली पाउडर एंड सॉल्ट ऐड करेंगे। हमारे हेल्दी पकोड़ा के तमाम इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम इनको कंबाइन करेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पकोड़े में एग कौन यूज़ करता है, बट मैं यहाँ पे करती हूँ क्योंकि एज अ प्रोटीन मैं इसमें एक एग यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि सम टाइम आप जब चाय के साथ सिर्फ पकोड़े एज अ स्नैक्स यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको प्रोटीन भी चाहिए होती है, क्योंकि पकोड़े हम कभी भी बड़े मील के साथ यूज़ नहीं करते, क्योंकि अफ्तारी में भी हम सिर्फ पकोड़े या कोई सैलड वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें अगर एग होगा तो हमें प्रोटीन भी मिलेगी। बेसन यहाँ पे मैंने जस्ट कलील मिक़दार में यूज़ किया है वेजिस को कंबाइन करने के लिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमने फ्राई तो करने नहीं, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सिर्फ सब्जियों को कंबाइन करने के लिए किया है। और टोमेटोज़ मुझे याद भूल गया था, इसलिए मैं अब इसको डाल रही हूँ, और इसके बाद हम इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल डाल रही हूँ ताकि मैं पैन को ग्रीस कर लूँ अच्छे से। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिक़दार में डालते जाएं और इसको थोड़ा फ्लैट करते जाएं ताकि अच्छे से पक जाएं ऊपर और नीचे से। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, और इन पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने की जो मेन ट्रिक है वो ये है कि आप लोगों ने इसको बिल्कुल पतला यानी बारीक फ्लैट करके डालना है, और उसके बाद इसको ऊपर से कवर नहीं करना, ऐसे ओपन इसको पकाना है, फिर ये क्रिस्पी भी बनेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट भी। तो गाइस, हेल्दी पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें। आप अपनी एज से 20 ईयर पीछे रिवर्स कर जाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें, आसपास के लोगों का ज़रूर ख्याल रखें, और खुशियाँ बांटें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।